नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 11:10 तक है और इसके पश्चात दसवीं तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, दिन में 3:23 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे रात्रि में 9:07 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भाग्य, इसकी महत्ता तो आप सभी जानते हैं। भाग्य की चर्चा होगी आज 4 लग्नों के लिए। अगर आपका भी लग्न इसमें शामिल है तो कैसे अपने भाग्य को आप मजबूत कर सकते हैं, कौन सा वो उपाय है जिसे करके अपने भाग्य का सहयोग आप ले सकते हैं। भाग्योदय कराने वाला है ये प्रयोग, दिव्य महाप्रयोग में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियां यथावत हैं। शुक्र के नक्षत्र में आज चंद्रमा रहेंगे और सायंकाल ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन पूरे दिन लगभग प्रभाव शुक्र के नक्षत्र का है। बाकी गुरु चंद्रमा का आमने सामने का संबंध गजकेसरी योग चंद्रमा के मद्रू में भी है। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, क्या करना चाहिए आपको आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे मैं जो ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख इसी चैनल पर उपस्थित होऊंगा, वो अपने आप में बेहद अद्भुत, अनूठा है। औरा, इसके बारे में आपने सुना होगा। प्रायः आपने देवी देवताओं की जो तस्वीर देखी होगी, उसके पीछे एक चक्र सा घूमता हुआ आपने देखा होगा। क्या आपको पता है, ये चक्र आपके भी पीछे घूमता रहता है। वो 5 ऐसे लग्न जिनकी चर्चा मैं आपको बताऊंगा, करूंगा, जिन्हें जन्मजात परमात्मा से ये ऑरा प्राप्त है। वैसे तो हर लग्न के जातकों को ये ऑरा प्राप्त होता है, लेकिन ये जो 5 लग्न जिसकी चर्चा आज करूंगा, जिनके बारे में आपको बताऊंगा, इन्हें कुछ विशेष रूप से प्राप्त होता है। बेहद अद्भुत विषय होने वाला है आज का, रात्रि 8 बजे। अब बात करते हैं दिव्य महाप्रयोग की। सबसे पहला आज लग्न है मिथुन। भाग्य किसे नहीं चाहिए। भाग्य का सहयोग
किसे नहीं चाहिए। और अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो वैसे भी आपका भाग्योदय थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि भाग्यपति शनिदेव बनते हैं और भाग्यपति जब शनिदेव हों तो वो 36वें वर्ष में जाकर के भाग्योदय कराते हैं। तो भाग्य का साथ मिले, संपूर्ण साथ मिले। अतः मिथुन अगर लग्न के हैं आप तो आपको शनिवार के दिन कौवे को गुड़ और रोटी देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौवे को अलग अलग गुड़ रोटी दें, शायद वो न खाए, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आटे में ही गुड़ डाल करके और तब रोटी बनवाई जाए। ऐसी रोटी अगर कौवे को खाने को दें आप, विशेषकर शनिवार के दिन, तो निसंदेह भाग्योदय होगा और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने लगेगा। तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो इस प्रयोग को आजमा करके देख सकते हैं। दूसरा लग्न है तुला। अगर आपने तुला लग्न में जन्म लिया है और किसी भी प्रकार से आपके प्रयत्नों के बावजूद अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो भाग्योदय जो कराने की विधि है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन आप करिए, प्रयत्न करना है। भाग्य उदय कराने की बात कर रहे हैं तो इतना आसान भी नहीं होने वाला है। घर में ही कहीं गमले में सफेद पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा लगाइए, ऐसा कोई पौधा जो सफेद पुष्प उत्पन्न करता हो, और उसकी देखरेख स्वयं करिए जब तक कि वो पुष्प उत्पन्न न करने लगे। और ऐसे पुष्प को लेकर के शुक्रवार के दिन गौरी जी को अर्पित करिए। अब हर जगह पर गौरी जी का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, तो जहां भी मां भगवती जगदम्बा दुर्गा जी का मंदिर होगा वहां जाकर के वो पुष्प अर्पित करिए। ये पुष्प ही भाग्योदय कराने वाला है। फिर से दोहरा देता हूं, कोई भी पौधा लगाइए जो सफेद पुष्प, हालांकि भगवान पर वही पुष्प अर्पित करना चाहिए जिसमें सुगंध आता हो, तो सफेद पुष्प उत्पन्न करता हो, और उसकी देख रेख करिए। और जब वो पुष्प उत्पन्न करे तो ऐसे पुष्प को गौरी जी को जाकर के अर्पित करिए। ये प्रयोग है, असल में पौधा लगाना, उसकी देखरेख करना और फूल अर्पित करना, ये पूरा प्रयोग है। ये आपको आपका भाग्य देने वाला है, भाग्योदय कराने वाला है। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। तीसरा लग्न वृश्चिक लग्न। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद आपको वो हासिल नहीं हो रहा जिसके आप हकदार हैं, तो एक प्रयोग करिए। प्रत्येक सोमवार को जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। प्रत्येक सोमवार को जल में इत्र मिलाकर के ऐसा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और 7 मुखी का रुद्राक्ष लेकर के धारण करिए। यह प्रयोग भाग्योदय कराने वाला है। फिर से समझ लीजिए, आप शिवजी पर रुद्राक्ष भी अर्पित करके और उसको फिर धारण कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष, और जल में इत्र मिलाकर के सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। चौथा लग्न कुंभ है। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपके प्रत्येक कार्य में बाधा विघ्न उत्पन्न हो रहा है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़े, तो आप एक काम करिए। घर में चांदी के पात्र में शहद भर करके रखिए और प्रत्येक प्रदोष को, जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष राशिफल में मैं बताता हूं, प्रत्येक प्रदोष को सायंकाल शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। ये दोनों ही काम करना है। घर में शहद भर के रखना है चांदी के पात्र में। पिछली बार किसी को मैंने घड़े में बताया था तो उन्होंने पूछा ढक के रखना है। बिल्कुल खुला रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, ढक करके रख दीजिए कहीं भी घर में, विशेष करके पूजन स्थल पर। और प्रदोष के प्रदोष सायंकाल राशिफल में बताता रहता हूं, वैसे भी आपको पता चल जाएगा, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। ये प्रयोग भाग्योदय कराने वाला है। तो अवश्य इस प्रयोग को करके आप अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। अगर भाग्योदय नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अगर भाग्योदय की चर्चा करें तो 8 लग्नों के बारे में मैंने बता दिया प्रयोग। बाकी के और जो 4 लग्न बचे हैं जिनका भाग्योदय कैसे हो, किस प्रयोग से हो, आने वाले दिनों में बताऊंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है। गुरु की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण। अब देखा जाए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये संचरण कर रहे हैं। पूरा दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है, हालांकि लाभ मिलेगा, सो दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। विशेष करके जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग और उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मान सम्मान मिलेगा। अगर किसी के साथ कोई मतभेद था, विशेष करके किसी उच्चाधिकारी से तू मैं हो गई थी, तो वो भी सब शांत होगा। और अगर आप मेष राशि के व्यापारी हैं तो व्यापार आज का दिन
बढ़िया रहने वाला है, कारोबार लाभदायक रहेगा, निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज किसी भी मामले में क्रोध नहीं करना, भावुक होकर के कोई वादा नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, यूं समझ लीजिए शानदार रहने वाला है प्रेमियों के लिए आज का दिन। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष चिंता नहीं, सब कुछ यथावत है। बात अगर मेष राशि के विद्यार्थियों की करूं तो कुछ नया करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल बड़े प्रेम से, आत्मविश्वास के साथ करिए, आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आपको आज महसूस होगा। स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहिएगा, वो लोग विशेष करके जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें परेशानी ज्यादा होगी। आज आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए घी का दिया जला करके। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखिए, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके घर के मध्य अगर कोई परेशानी, कोई कलह का वातावरण था, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने से जहां आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यूं समझ लीजिए ये आत्मविश्वास ही आपका भाग्योदय कराने वाला होगा। भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, बस धैर्य के साथ करिएगा, विचार करके करिएगा। लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो वो विशेष फायदेमंद होगा। परिवार के सदस्यों का आज विशेष आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और लव लाइफ की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है प्रेमियों के लिए आज का दिन। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो कफ जन्य रोगों से विशेष रूप से सावधान रहेगा, मौसमी बीमारियों से सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। करियर में उछाल ही है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आज दही का दान आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, विशेष करके स्वास्थ्य जन्य परेशानियों से मुक्ति कराने में। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। गुड़ का दान आज आपके लिए श्रेष्ठ होगा, सो दही का और गुड़ का दोनों का दान करिए तो मुझे लगता है कि आज का दिन विशेष श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि आज वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो गुड़ का दान भी करना है आपको और दही का भी दान करना है। अगर आप स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं महसूस कर सकते तो किसी भी एक चीज का करिएगा, वैसे दोनों करिए। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आपके अंदर आत्मविश्वास भरने वाले हैं। कुछ बड़ा करने का मन होगा और केवल होगा नहीं बल्कि आप प्रयत्न भी करिए, आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है, विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद खास है, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपको संतुष्टि मिले। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं कोई विशेष उपहार आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए भाग्य आज आपके साथ है, समय आपके साथ चल रहा है, आपको भी बस समय के साथ चलना चाहिए। जहां धन प्राप्ति के योग हैं वहीं कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वो आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों को जरा सावधान रहना चाहिए, विशेष करके किसी भी प्रकार के लेन देन के मामले में सावधानी जरूरी है। और विद्यार्थियों को आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं नुकसान होगा। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलने वाली है, बढ़िया है। और प्रेमियों के लिए विशेष करके आज का दिन देखा जाए तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। तो मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों को हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी प्रसन्नता भरा है दिन, लेकिन बदलाव करने से बचिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन में विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी होगी, मांसाहार का उपयोग न करिए। आज सफेद पुष्प की माला भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए, लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया था भाग्योदय कराने वाला मिथुन लग्न के जातकों के लिए, वो राशि के लोग भी चाहें तो करके देख सकते हैं और निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। सतर्कता, सावधानी की बेहद आवश्यकता है, थोड़ी मानसिक अशांति होगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज आपके अंदर आत्मविश्वास भी गजब का होगा। अपनी बातों से आप किसी को भी सहमत कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने उभर करके आएंगी जिससे निपटने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर आपने लोगों का सहयोग लिया तो दिन अच्छा है, अच्छे से निकल जाएगा। अचानक आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया कोई ऐसा उत्पन्न हो सकता है जिस पर काम करके आपको बड़ा फायदा मिला। आज दो बातों का ख्याल रखिएगा, वैसे तो आपके स्वभाव के विपरीत है, पर फिर भी बता दो, किसी का अपमान मत करिएगा। आज प्रेमी से आपको सहयोग मिलने वाला है, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियों से परेशानी संभव है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना है आज कर्क राशि के जातकों को, और घी का दिया जलाना है दुर्गा जी के सम्मुख। तो घर में दुर्गा जी की तस्वीर है तो वो कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें, बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपको कोई अच्छी खबर दिलाने वाले हैं, जहां सोचे हुए काम मंथर गति से धीमे धीमे ही सही परंतु पूर्ण होंगे। नई नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं, और व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया है, परंतु आज किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है, किसी को उधार नहीं देना, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ना करें। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और आज विशेष रूप से सम्मान करिए अपने जीवन साथी का। जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद मत करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आलस्य से बचिए। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रातः काल ही करिए तो दिन बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में, सो मन लगा करके धैर्य के साथ काम करिए। आज आपकी समस्याएं निसंदेह आसानी से सुलझती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर किसी भी हालात में, किसी भी तरह की परिस्थिति में जीत आप ही की होगी, सफल आप ही होंगे। बस धैर्य बना करके रहना है। आपको यही प्रयत्न करना है कि समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, बेवजह किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। धन से जुड़े मामले में आज थोड़ी चिंता हो सकती है, व्यर्थ की परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अंत में सब कुछ ठीक होगा। व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य से बचिएगा। व्यापार में बहुत ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं, जो काम अच्छे से हो सकता है, शांति से हो सकता है, वही करिए। शेयर मार्केट में निवेश सावधानी के साथ कर सकते हैं। कोई पुराना पैसा जो कहीं फंसा हुआ था वापस आने का योग है। और आज फिर से दोहरा देता हूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो बहस विवाद से आपको दूरी बना करके रखना है। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, नहीं तो नुकसान होगा। और प्रेमी आनंद रहने वाला है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है। बिल्वपत्र अर्पित करिए भोलेनाथ पर तो शांति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। बात तुला की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है। गुरु की दृष्टि से दृष्टि, ये चंद्रमा शुक्र के ही नक्षत्र में है। आज के दिन को ये खास बनाने वाले हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन आपका। विशेष करके कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य था जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, वो आज होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था जो लेने का प्रयत्न तो कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, ये आज होगा। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए बेहद आसान होने वाला है, और किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक है, आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापार में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मनोबल आपका बढ़ेगा। बस एक बात का आज ख्याल रखिएगा, यह मूल मंत्र है, किसी अजनबी पर विश्वास मत करिएगा। विशेष करके धन निवेश के मामले में धन कहीं देना इत्यादि आज नहीं करना है। संपत्ति की कोई खरीद बिक्री करनी है तो यहां भी सावधान रहना है। आज भावनाओं में बह करके किसी पर विश्वास करके कोई निर्णय लेंगे तो अवश्य नुकसान होगा। बाकी मामले में दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी सी परेशानी भूख न लगने की हो सकती है। गणेश जी की आराधना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 8 ही है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए,
बात वृश्चिक की अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा मानसिक ऊर्जा से आपको भर देंगे। चिंता है अगर धन की, चिंता है अपने करियर की, तो घबराइए मत, कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहेगा, जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। और व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, बस निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। किसी भी प्रकार के जिद में आना, क्रोध करना, प्रतिस्पर्धा करना, इससे आपको बचना चाहिए। अगर बड़ी सफलता चाहते हैं तो केवल और केवल आत्मविश्वास करके अपने ऊपर अपना ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इस पर विचार करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्त से सलाह लीजिए। निवेश करना आपके लिए लाभप्रद है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, आपको अवश्य फायदा होगा। किसी भी तरह के कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज दिल की बात किसी से भी शेयर मत करिए। प्रेमी से थोड़ी अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल ही परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। सो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान का ध्यान रखिए। आज देवी सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, देखा जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो आपके हर प्रयास में आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, संघर्ष से ही सफलता मिलेगा। उच्चाधिकारी आज कार्यस्थल पर समझ लीजिए कि आज आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। आप की क्षमता से कहीं ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, परंतु अगर आप डटे रहे, अगर आप टिके रहे तो अंत में पद, मान, सम्मान सब प्राप्त होगा, तारीफ होगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो लगातार प्रयत्नशील रहिए, जल्द ही ऑफर मिलेगा। कार्यक्षेत्र, नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना चाहिए। व्यवसायियों को किसी भी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। और आज बड़ों की सलाह लिए बिना कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। धनु राशि के प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, प्रेमी पर खर्च हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही बड़ी सफलता, तो कड़ी मेहनत बड़ी सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त विकार की संभावना, और पूर्व से ही अगर आप ग्रसित हैं इस रोग रक्त विकार से तो विशेष सावधान रहिए। आज आपको दूध का दान करना चाहिए। स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश आप ना करें। मकर के लिए दिन मध्यम है, मिला जुला। मन को सकारात्मक अगर आप रखते हैं, उच्च विचारधारा बना करके और तब आगे बढ़ते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन उत्साहहीनता, आलस्य के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां आपके विपक्ष में होंगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर रहिए, घर में रहिए, कहीं भी रह करके अगर काम कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई नया ऑफर मिलेगा। आज जोखिम लेने से बचना है, सफलता तभी मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य है। आपको किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश, मैं यही कहूंगा शेयर मार्केट में निवेश आप न करिए अगर मकर राशि के हैं। जरूरत पड़ने पर किसी रिश्तेदार, किसी मित्र की मदद लीजिए, मदद से आपको लाभ मिलेगा। ऋण लेना और ऋण देना दोनों नहीं करना, प्यार का इजहार नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद था वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में, गजकेसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है। सुदिन बेहद आपके लिए भाग्यशाली, सकारात्मक रहने वाला है। यह सप्तमस्थ चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको आपके सभी फैसलों में सफलता प्रदान कराएगा। बस सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हर मामले में सफलता मिलने वाली है तो आप कोई भी निर्णय ले लें। भविष्य को लेकर के बड़ी योजना बनाइए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। बात कर लें उन लोगों की जो नौकरी में है तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपके विचारों से पूरी तरह से सहमत होंगे, आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, हाथों हाथ लेंगे। और कोई ऐसा कार्य जो कि आपकी चाह थी कि वो आपको प्राप्त हो, आपको ही प्राप्त होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। बात कुंभ राशि के व्यवसायियों की करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने का कोई निर्णय लेना चाहते हैं, व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए। आपके लिए आज का दिन बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है और मजबूत होगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है।
प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं माहौल को देखते हुए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, लेकिन हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है, मानसिक अशांति भी संभव है, लेकिन अंत में चूंकि हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, सो मानसिक अशांति से भी मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और आखिरी राशि मीन राशि की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में है और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, सो सतर्कता जरूरी है। किसी भी प्रकार का जिद्द आपको ले डूबेगा। सफलता चाहते हैं तो आज सबके साथ सहानुभूति प्रकट करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। और पूर्व से किसी के साथ विवाद आ रहा है, चला आ रहा है, तो आज अड़ने की जगह झुकना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण है, तभी आप सफल होंगे। मौका मिले तो सबके साथ व्यवहार अच्छा करिए। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए, वाणी पर संयम रखिए। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नुकसान आपका होगा, छवि आपकी धूमिल होगी। समझदारी से काम लीजिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देना। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझ करके लेना है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो नहीं करना है। किसी के साथ किसी भी तरह का बहसबाजी नहीं होना चाहिए, ये घर से लेकर के बाहर तक हर जगह लागू करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा कहूंगा मैं, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन सामान्य ठीक है। प्रेमियों को आज दिन ठीक मिलने वाला है, परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। पुराना प्रेम है, ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना है और अपनी भी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना है। आज दिन भर भागदौड़ से थोड़ी थकान हो सकती है। आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जैसा मैंने कहा नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।